ओके। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है ना। मैथमेटिक्स मतलब होता है, इसको हम गणित बोलते हैं। बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अगर आपका लॉजिक को विकसित करना है, किसको विकसित करना है? अगर आपको लॉजिक डेवलप करना है तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर आप मैथमेटिक्स को नहीं जानने वाले व्यक्ति हो, आपकी जो समझने की क्षमता होगी किसी भी चीज को, वो बहुत कम होगी और आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। समझ गए ना। दिक्कत यही है कि एजुकेशन बहुत कम होता है लोगों के अंदर, तो लोग उनको जो है बेवकूफ बना करके और बहुत सारे धर्म का धंधा, बहुत सारे इधर उधर बहुत सारे काम करते रहते हैं। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। तो मैथमेटिक्स को अगर डिफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। ठीक है। तो समझिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। ठीक है। तो लॉजिक ऑफ शेप मतलब क्या होता है? अलग अलग आपका शेप है, जैसे कि ये है भाई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है। तो इसका अपना पेरीमीटर होगा, ये अपना कुछ एरिया को कवर अप कर रहा होगा, ये साइड की लंबाई कुछ होगी, ये साइड की लंबाई कुछ होगी, इस तरीके का। क्वांटिटी मतलब 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 10 काउंट, 15 काउंट, 16 काउंट। आप योगा टीचर बन गए और आपको बोलना है रे भाई कि एक काम करो, 1 महीने का मैं 10,000 रुपया लूंगी। अबे 10,000 रुपया किसके आधार पे आपने बोला? तो क्वांटिटी ही तो है ना, कि मेरा काम का इतना वैल्यू है इसलिए लूंगी। अरेंजमेंट हो गया कि कैसे हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारा जरूरी है। अरेंजमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर आपको घर बनाना है, क्या बनाना है भाई? घर बनाना है तो कैसे बनाइएगा? अरे ईंट को लीजिएगा, ईंट को ऐसे ऐसे करके आप अरेंज करिएगा। क्या करिएगा? ऐसे ऐसे करके आप अरेंज करिएगा। ठीक है। ऐसे अरेंज करिएगा तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा। और ऐसे बहुत सारे दीवालों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी आपके संसार में किसी भी तरह के पैटर्न दिखते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न क्या हैं भाई प्यारे बच्चों? मैथमेटिक्स है। अगर पैटर्न ना हो तो मैथमेटिक्स नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। मैथमेटिक्स मतलब क्या? यस सर। मैथमेटिक्स का मतलब होता है पैटर्न। उस पैटर्न को पूरे संसार में कहीं ना कहीं पैटर्न ही है। ठीक है ना। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए। डिफरेंट पैटर्न इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे ये लो, इधर आओ। ये लो, ये लो, क्या, ये लो, ये लो, ये लो। ये देखिए अलग अलग पैटर्न है। अब देखिए इस पैटर्न को आपको बनाना है। मान लो एक आप आर्टिस्ट हो, क्या हो भाई? आप क्या हो? एक आर्टिस्ट हो और इस पैटर्न को बनाना है। आप कैसे व्हाट बनाओगे? आर्टिस्ट? और इस पैटर्न को आपको बनाना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल बने हुए। तो आप पहले देखिएगा, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पहले ड्राइंग करते हैं, फिर ये ट्रायंगल हो गया, इसके बीच में आप देखिएगा तो ये रोम्बस हो गया। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है एक रेक्टेंगल है, बीच में छोटा छोटा क्या है भाई? सर्किल है। तो जितने भी आपके जीवन में पैटर्न बन रहे हैं, वो सारे के सारे पैटर्न क्या है? ये देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये क्या है भाई? ये रोम्बस है। ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं आपकी, जो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके का पैटर्न बना रही है। और उस पैटर्न को हमें क्या करना है? समझना है। जैसे ये पैटर्न बना तो कैसे बना भाई? मैथमेटिक्स से बनता है। सारे के सारे पैटर्न किससे बनते हैं? मैथमेटिक्स से। तो दुनिया में जितने भी पैटर्न हैं, उस पैटर्न में मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत होती है। तो एक तो ये है कि जो सृष्टि में जिस भी तरह की सुंदरता व्याप्त है, उस सुंदरता को आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है,
हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पहली तो बात ये होगी कि इफ यू वांट टू बिकम आर्टिस्ट, if you want to realize the beauty of this world, then you should be aware of मैथमेटिक्स, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओ। ठीक है ना, बड़े बड़े जो पेंटिंग्स होती हैं वो बड़े समझदार लोग उसको यूज करते हैं, नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या है। उनको ना भैंस के आगे होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठे पकड़ा, उस तरह का हाल है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जहां कहीं भी आपको लेन देन करना है, ठीक है ना, क्या करना है भाई, ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, ट्रांजैक्शन के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। समझ गए ना। अब मान लीजिए आप दुकान में गए और आपने कहा कि मुझे जो है 1 किलो जलेबी दे दो। अब 1 किलो अगर आपको जलेबी मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब कितना पैसा दे, अब मान लिया आप दुकान में गए, कहा 1 किलो जलेबी के लिए 1 करोड़ रुपया दो, तो आप थोड़े ना दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उस 1 किलो जलेबी की कीमत 1 करोड़ नहीं हो सकती। कैसे पता, कैलकुलेशन। ठीक है ना, कैसे पता, मैथमेटिक्स। कहीं पर जाते हो, कोई बोलता है कि 1 किलो जलेबी दो, 1 रुपया मुझे तक दे, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये क्या हो गया आपका, कैलकुलेशन। तो जो भी जीवन में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, हर जगह ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं केवल पैसों का, समय का ट्रांजेक्शन करते हैं। आपने किसी को 1 घंटा दिया, उससे आपको भी कुछ मिला, सामने वाले को भी कुछ मिला। तो जो भी कैलकुलेशन, जो भी ट्रांजेक्शन होता है प्यारे बच्चों, उसी में वो भी किसी कारण होता है, मैथमेटिक्स के कारण। जितने भी हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, जितना भी हम लेन देन करते हैं, जितनी भी तरह के पैटर्न का एनालिसिस करते हैं, जितनी भी तरह की आपके ज्योमेट्रिकल शेप बनते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे वो पुल बन रहा हो, ठीक है ना, जिसको हम ब्रिज बोलते हैं, चाहे वो रोड बन रहा हो, चाहे वो लैपटॉप बन रहा हो, चाहे वो मोबाइल बन रहा हो, और हर चीज में, किसी भी चीज को अगर डेवलप करना है तो मैथमेटिक्स की जरूरत है। बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं होता। तो मैथमेटिक्स आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है। कहा गया इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ्स। तो जो हम अपने रेगुलर दिनचर्या में यूज करते हैं, उन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ये है। कहता है जो मोबाइल आप हाथ में यूज करते हैं कैसे चलता है, मैथमेटिक्स से। कंप्यूटर कैसे चलता है, मैथमेटिक्स से। सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, मैथमेटिक्स से। आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग डिजाइनिंग, गाड़ी डिजाइनिंग, वट एवर, ठीक है ना, सारे मैथमेटिक्स है। आर्ट कैसे चलता है भाई, मैथमेटिक्स पे। बताया ना, पेंटिंग बनाना है कैसे बनेगा, उसी से बनेगा। मनी कैसे चलेगा, मैथमेटिक्स से। इंजीनियरिंग, ठीक है ना, वो भी कैसे चलता है। इवन जो स्पोर्ट्स है वहां पे भी मैथमेटिक्स है। कैसे मैथमेटिक्स है भाई, बैट की लंबाई जो है इतना ही होना चाहिए, एक बांस के बराबर बैट की लंबाई होती है क्या। मान लो कि एक इतना बड़ा बैट हो गया, समझ गया ना, और उससे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल पाएंगे क्या। पिच की लंबाई बिल्कुल फिक्स है कि पिच की लंबाई कितना होगा भाई, 22 गज। यही तो होता है ना, 22.5 गज। फुटबॉल कितना होगा, फुटबॉल का वेट कितना होगा, फुटबॉल के कोर्ट का लंबाई कितना होगा, चाहे बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, चेस खेलो, सारी की सारी चीजें क्या है भाई, मैथमेटिक्स है। आ रहा है समझ में। जीवन का कोई भी पहलू बताइए, आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे, चलिए अनीता जी बताइए, गणित आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, रियल लाइफ में गणित कहीं दिख रहा है आपको, तो बताइए जल्दी से। सर कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ भी करते तो उसमें लेन देन तो होता ही है, तो वहां पे मैथमेटिक्स का यूज है। या तो हमारे सामने कोई भी एपरेटिस वगैरह है तो उसका कुछ ना कुछ शेप है, तो वो भी मैथमेटिक्स ही है। हम्म। तो जैसे बाहर सब्जी वगैरह लेनी हो तो वो मतलब कुछ भी आप घर की चीज ले रहे हो, उसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व है। हाँ, ये सब बातें तो हमने बता दी। कोई ऐसी बात जहां पे आपको मैथमेटिक्स दिख रहा हो जो अभी तक बताया नहीं गया, अनीता जी, अंकिता जी, जयश्री जी, काजल जी,
लवी जैन जी, सर मानसी राणा जी, मोनिका शर्मा जी, सौरभ सर जी, बताइए। खाना बनाते हुए कितना सामान डलेगा, कितना कि जो भी हिसाब होता है वो भी मैथ्स है। वेरी गुड अंकिता जी, बहुत अच्छा। कह रहे हैं खाना बनाते समय में पता है कि अगर 1 किलो चावल डाल रहे हैं तो आधा किलो हमको जो है उसमें दाल डालना पड़ेगा खिचड़ी के लिए। ये एक रेशियो होता है कि इतना 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 इतना, अगर प्रॉपर रेशियो में हमें, जैसे हलवा बना रहे हैं तो कितना आपका रवा लगेगा, कितना आपकी चीनी लगेगी, कितना घी लगेगा, कितना ड्राई फ्रूट्स लगेगा, वो सारा का एक फिक्स्ड रेशियो है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट में लगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स वहां पे भी अप्लाई हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि खाना बनाते समय। और कोई बोलिए, बहुत अच्छा, गुड एग्जांपल। एनीवन एल्स? सर हम योग करते हैं तो उसमें भी मैथमेटिक्स आता है। जैसे प्राणायाम कितनी देर में श्वास लेना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है। हम्म और आसन होल्ड करते हैं हम, काउंटिंग के साथ करते हैं। बिल्कुल सही। सर इवन जो म्यूजिक में भी मैट की बीट में लंबाई मैथ। है, मैट की लंबाई है वो भी फिक्स है। होता है ना भाई, मैट की लंबाई कितनी होती है, 40 स्क्वायर फीट होती है। यस सर। और जो हम वस्त्र धोती करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई भी फिक्स है। हाँ बिल्कुल। सर एक सूत्र तो में हमारा भी घर खुद भी अल्फाबेटिक है। एग्जाम्पल है, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये कितने स्क्वायर फीट में है, तो एक ये खुद भी एक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। सर बोलते ना कि इनफैक्ट क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक में भी मैथ का बहुत बड़ा हाथ होता है कि कितने ताल में कितनी मात्राएं बैठनी है, कितनी मात्राओं में कितना क्या बैठना है, वो सब। करेक्ट, बिल्कुल। संगीत में भी जो है ना, नापते हैं ना भाई कि भाई आपका कहरवा ताल है तो 8 मात्रा में है, ठीक है ना। वो 8 मात्रा अपना गिनते रहता है और उसी सर खाना काउंटिंग के खा साथ भी रहे हैं तो उसमें भी मैथमेटिक्स इंक्लूड है। कितना कैलोरी खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई? तो सुमित्रा मिश्रा जी बताइए, उज्जवल विश्वास जी, सुभाष मित्रा जी, बोलिए आप लोग। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर, सर सबको तो बोल दिया इसलिए। अरे सोचो तो सही रे सब भाई, जीवन अनंत है और जीवन में अनंत सब प्लान संभावनाएं। बोलिए बोलिए बोलिए। कि किसके सामने कितना, रिलेशनशिप्स में जैसे होता है किसके सामने कितना बोलना है, नाप तोल कितना करना है, व्यवहार कैसा रखना है, वेरी गुड वेरी गुड। उस हिसाब उसमें भी हिसाब होता सर है। हम ट्रैवलिंग करते हैं सर, उसमें भी हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर चलना है, कितने किलोमीटर रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अंकिता जी, बहुत अच्छा। अंकिता जी का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा ज्योतिष लग रहा है, शास्त्र गुड। में भी मैथमेटिक्स रहता है। हम्म। सब बहुत प्लांट्स के कम्युनिकेशन पत्तों में भी एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। बर्ड्स में इवन उनका फ्लाइट का कैसा है, तो वो भी एक रेशियो के हिसाब से फ्लाइट होती है। एनिमल्स में वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। कह रहा है कि गणित की कई शाखाएं हैं, तो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, यही रेगुलर यूज में आता है। जो भी आपका बैंकिंग है, जो भी आपका फाइनेंस है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अरिथमेटिक में होते हैं। जियोमेट्री जो यूज होती है वो मुख्य रूप से आपके आर्किटेक्चर में यूज होती है, ठीक है ना। डिजाइनिंग, अगर कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें होगा। त्रिकोणमिति जो होती है वो स्टेटिस्टिक्स में, अगर किसी पहाड़ की हाइट निकालना हो या किसी प्लेन का हाइट निकालना हो, किसी बिल्डिंग का हाइट निकालना हो, इस सब में ट्रिग्नोमेट्री होता है। सांख्यिकी जो यूज होती है, स्टेटिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। अलजेब्रा जो होता है वो बेसिकली चीजों को डिटेल में समझने के लिए होता है। जैसे अलजेब्रा का अगर एग्जांपल देखें तो कह रहे थे, हम पढ़ते हैं कि a+b का दी होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, होता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एक एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके का एक एरिया होता है जिसमें इसका a है और ये b है, ठीक है।
तो ये बी हो गया, फिर ये हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, तो इसका जो एरिया हो जाएगा स्क्वायर बना, तो इसका एरिया ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बना, इसका एरिया बी स्क्वायर, और ये ए बी हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और ये भी ए बी हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह के शेप के एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये। तो किसी भी अगर प्रैक्टिकल चीजों को हमें समझना हो तो उसके लिए अलजेब्रा जो है कैलकुलस का यूज करते हैं हम, जहां कहीं पे इरेगुलर शेप है। अब मान लीजिए कुछ इस तरह का लाइन है, इस तरीके का लाइन है, इस तरीके का, और इसके अंदर कौन सा एरिया है, इस एरिया को अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच है। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है नेट जीआरएफ के लिए, वो क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में भी बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, बहुत आलतू फालतू की बातें नहीं पढ़नी। अरिथमेटिक क्यों पढ़ना है भाई, क्योंकि यही से आपका यहाँ पे बेसिकली वो देखना चाहता है कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है। अगर लॉजिक अच्छा होगा तो बात अच्छा होगा, अगर लॉजिक अच्छा नहीं होगी तो बात अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो 10 मिनट में भी खत्म होगा, फिर से जुड़ जाइएगा। चलिए, तो अभी समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंक। तो एनी जो आपका एनीथिंग बिटवीन द 0 to 9, इसी को हम अंक कहते हैं। अंक क्या होता है, 0 से 9 तक का जो आपका नंबर है उसी को हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर होगा जो डेसिमल का नंबर होगा, वह इन्हीं से लेकर के बनेगा। कोई भी कितना से बड़ा संख्या होगा ना, किससे बनेगा भाई, डिजिट से बनता है। नंबर क्या होता है, अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। नंबर क्या होता है, कोई भी वर्ड है, जैसे यह सिंबल है, मान ले कि हम 30 किए, बोले ना 30 दर्जन। अब 30 दर्जन मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी सिंबल विच इंडिकेट्स अ क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट बोलते हैं ना कि 10 kg। ये क्या है भाई, कि 10 kg अगर मैंने जलेबी बोला तो एक क्वांटिटी है 10 किलो जलेबी की। अगर 10 किलो मैंने समोसा बोला तो समोसा की एक क्वांटिटी है। अगर 10 किलो मैंने पोहा बोला तो उसकी एक अलग क्वांटिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे है, जिसको कि अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। डन। तो नंबर क्या है भाई, कोई भी सिंबल है। जैसे हम यहाँ पे 5 बोले, इसको 5 क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए सिंबल, लेकिन ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 मोबाइल फोन हो सकता है, 5 आदमी हो सकता है, 5 पेड़ हो सकते हैं, 5 पंछी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनी वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है भाई, तो कहते हैं नेचुरल नंबर आर नोन एज ए काउंटिंग नंबर दैट कंटेन्स द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to infinity। ध्यान दीजिएगा कि काउंटिंग का नंबर है, उस नंबर जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग में यूज करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं भाई प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि बताओ भाई क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। बोले घर में कितने मेंबर हैं, तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, तो जहां पे काउंटिंग की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर, और इसको प्रकृत संख्या बोलते हैं। अब ये संख्या 1 to infinite हो सकती है, निगेटिव नहीं होती। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो आप बोलिए कि मेरे घर में -5 लोग हैं। इसका कोई मतलब निकलेगा क्या, -5 लोग हैं। तुमने कितना जलेबी खाया भाई, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मैंने -4.5 जलेबी खाया। इसका मतलब क्या है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग का कुछ मतलब नहीं हो। ठीक है ना, हमने 5 जलेबी खाया मतलब बाहर 5 जलेबी था, उसको हमने खाया। -5 जलेबी खाने का मतलब क्या होगा, कि ऐसा नहीं कि 5 जलेबी अपने पेट से बाहर निकाला, ऐसा थोड़ा ना होगा। समझ रहे मेरी बात को, तो काउंटिंग में निगेटिव नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक, जी सर। यस सर। जी यस सर। सर। ओके। तो काउंटिंग जो होगा, जो नेचुरल नंबर होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और इसको हम बड़ा एन से डिनोट करते हैं। ये बड़ा एन है, 1 2 3 4 5, इससे डिनोट करते हैं। चलिए आगे कहता है पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। अब कहता है नंबर इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इफ द ग्रेटर देन 0। कोई संख्या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मानेंगे कब? जब वो 0 से बड़ा हो। और कोई नंबर को स्ट्रिक्टली निगेटिव मानेंगे कब? जब वह 0 से छोटा हो। समझ गए? तो 0 से बड़ा हो गया और 0 से छोटा हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। क्लियर है भाई? अब हम बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आर नोन एज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव, एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। इट डिनोट्स बाय डब्ल्यू। तो होल नंबर क्या होता है? नॉन निगेटिव, मतलब 0 होगा और नेचुरल नंबर, मतलब जो काउंटिंग था उसके पहले अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। इंटीजर मतलब क्या? कंप्लीट संख्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद जो आता है आपका होल नंबर, उसके बाद इंटीजर आता है। तो इंटीजर क्या हो गया? इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। Integers are the all whole numbers, but it includes the negative set natural number also. देखिए पहले क्या था? नेचुरल नंबर था, उसमें क्या हो गया? होल नंबर आ गया 0 लगाने पे। अगर निगेटिव वाले को भी जोड़ देंगे तो क्या हो गया? मतलब पहले केवल था काउंटिंग 1 से इंफिनिटी, तो ये था आपका नेचुरल नंबर। इसमें अगर 0 भी इंक्लूड कर दिया तो ये हो गया होल नंबर, और इसमें निगेटिव भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई? इंटीजर्स। समझ रहे हैं मेरी इंटीजर। बात को? हाँ। अब इसके बाद नॉन ठीक है। इंटीजर क्या होता है? कहता है नंबर दैट इज नॉट अ होल नंबर, निगेटिव होल नंबर और 0 इज डिफाइंड नॉन इंटीजर। तो कहता है कि एक संख्या जो कि होल नंबर भी नहीं है, निगेटिव होल नंबर भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसके बीच का कुछ है, उसको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर। मतलब यह आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है? क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक कोई सर, दिक्कत तो बताइए। नॉन इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर सेम? नॉन इंटीजर नंबर मतलब रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, तो बस यही समझिए, आप यही ध्यान रखिए। हाँ हाँ सर हाँ, ठीक होल है सर। नंबर इसमें सिर्फ 1 to 5 ही आएंगे? 1 to होल इनफाइनाइट नंबर जाएगा। 0 नहीं? जैसे ये डॉट डॉट का मतलब जो होता है ना मैम, ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो इसका मतलब बढ़ते जाइए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इनफाइनाइट तक। ठीक है? 5 तक नहीं है, इनफाइनाइट ओके। तक। ठीक है ना? इसको इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्ण प्लस अंक को हम क्या बोल देते हैं? पूर्णांक। ठीक है? ये पूर्ण है। ठीक है? नॉन इंटीजर क्या है? यह पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको। नॉन इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं या रैशनल नंबर बोलते हैं, वैसे आगे बात करें। अब क्या होता है? रियल नंबर होता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन डेसिमल नंबर विदाउट एनी इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब देखो, सबसे पहले क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो होल नंबर। होल नंबर में हम निगेटिव जोड़ दिए तो क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर में अगर हम नॉन इंटीजर जोड़ दिए तो क्या हो गया? रियल नंबर। क्या हो गया भाई? रियल नंबर। समझ गए यहाँ पे? तो एक दूसरे से बन रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये चौथा हो गया, ऐसे बनते जा रहा है। और रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आ गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। Any number that can be written as a ratio of one number over the another number is written as rational number. This means that any number that can be written in the form of P upon Q is called rational number. तो rational number को Q से करते हैं जो P बटे Q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना? तो 1/3, 4/5, 5/1, 6/1, 7/4, 5/2,
ये सब क्या हो गया? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है भाई? जो कि P बटे Q के फॉर्म में आपका, जो कि एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो वन ऑफ द ओवर अनदर रैशनल इज इरेशनल। तो कहता है इरेशनल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके रेशियो में नहीं होता, जैसे कि √2, √3, ये आपका जो है ये कभी भी P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा। तो स्क्वायर रूट जो आता है जहां पे, उसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर इसको एक लाइन में अगर हम लोग को डिनोट करना हो तो कुछ नहीं होगा, ये होगा। सबसे पहले क्या था भाई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किए तो होल नंबर हो गया, और निगेटिव ऐड कर दिए तो इंटीजर हो गया। अब इंटीजर में आपका रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दिए तो ये आपका हो गया रियल नंबर। ठीक है ना? और ये इधर आपका इरेशनल हो गया, इसमें पाई आता है, √2 आता है। और रियल नंबर के बाद इधर आपका आता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम -√√1 कहते हैं, √-1। ये इमेजिनरी नंबर है, ये 12th क्लास में पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन सबको मिला दिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यही नंबर सिस्टम है। तो नेचुरल नंबर पता,